नमस्कार मित्रों, अंकित सिंह, डेयरी स्पेशलिस्ट। आज डेयरी इंडस्ट्री के एक मुख्य विषय आज थनैला पर चर्चा करेंगे। थनैला के वजह से हमारे देश की आर्थिक हानि डेयरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से जो किसानों की भी इनकम होना चाहिए वो इनकम नहीं हो पाता है। तो जिसके बचाव के लिए थनैला से कैसे जा सके, जहाँ तक संभव हो सके प्रिवेंशन करके बचाव किया जा सकता है। थनैला है क्या? थनैला में मुख्यतः जो दुधारू पशु हैं बच्चा देने के बाद या बच्चा दे चुकी हैं उनको बीच ब्यात में हो जाता है। इसमें होता क्या है कि थन से दूध के छिछड़े आना, थन का दूध जमा हुआ आना, दूध का फट कर आना, थन में से खून आना, थन में का ऊपर हो जाना या फिर थन का पत्थर जैसा हो जाना, थन में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाना, थन से दूध के जगह पानी आना, थन के दूध के जगह पस आना, ये सारे लक्षण, या फिर लेवटी का छोटा बड़ा हो जाना, ये सारे लक्षण थनैला के हैं। थनैला मुख्यतः साफ सफाई, फार्म पे साफ सफाई न होने की वजह से होता है, जो कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसके बचाव के लिए मुख्यतः ये किया जा सकता है कि फार्म की कितनी साफ सफाई किया जा रहा है। सफाई अगर फार्म पे है तो थनैला नहीं आता। कभी कभी क्या होता है कि गाय बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद दूध का समय से न निकालना, 2-3 टाइम इकट्ठा रह जाना या टाइम टू टाइम दूध न निकालना, दूध के दूहने की जो विधियां हैं गलत विधि से दूध निकालना, ये भी समय कारक हैं कि जो थनैला को बढ़ावा देते हैं। उसके साथ साथ जो गौपालक है जो दूध रहा है उसका नाखून न कटे होना, साफ सफाई न होना, इसके साथ साथ फार्म पे जो दुहाई के समय है जमीन का फर्श का साफ सुथरा न होना, दुहाने के बाद गाय का तुरंत जमीन पर बैठ जाना, ये सभी कारण है जो कि थनैला जिसके वजह से हो जाते हैं। इसके बचाव के लिए पहले तो गौपालक का स्वच्छ होना, उसके साथ साथ फार्म का साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना, जहाँ तक संभव हो सके दूध दुहने के बाद आधे घंटे तक कम से कम जो भी दुधारू पशु है दूध दुहने के बाद जमीन पर बैठने के दूध दुहने के बाद क्या होता है कि जो टीथ कैनाल उनकी खुली रह जाती है, जिसके वजह से बैक्टीरिया या बैक्टर जो भी होते हैं जो मैस्टाइटिस के कारक होते हैं, यानी कि थनैला रोग के कारक होते हैं, वो आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और अडर में थनैला मैस्टाइटिस का जन्म कर देते हैं, जिसके वजह से आर्थिक हानि होती है। एक चीज़ और है, थनैला की वजह से जो है सबसे अधिक देश की आर्थिक क्षति होती है। जो दूध लगभग 1800, 2000 या 2500, 3000 लीटर जो दूध गाय देने वाले, ठीक उनका गाय चाहे भैंस चाहे कोई भी पशु अगर थनैला हो जाता है तो ठीक उसका दूध आधा हो जाता है, कभी कभी तो दूध भी खत्म हो जाता है। थनैला के वजह से इतना ही तक नहीं, थनैला की वजह से कभी कभी जो अडर है, टीथ है, बाल है, जो वो भी खत्म हो जाती है। इसके लिए यह एक बहुत गंभीर समस्या है, बीमारी है, जिसको प्रिवेंशन यानी बचाव के माध्यम से किया जा सकता है। जहाँ तक संभव हो सके 1 चम्मच 1 लीटर पानी में पोटेशियम परमंगनेट को घोल के दूध दुहने से पहले उसको बाल में टीट के डीप कर ले, उसके बाद दुहाई में बच्चा पीने के बाद डीप करके छोड़ दे। इससे क्या होगा कि थनैला नहीं होगा। अगर जिस पशुओं को हो गया है थनैला तो उसके लिए आप आयुर्वेदिक घरेलू चिकित्सा में जैसे ग्वारपाठा यानी कि एलोवेरा 250 ग्राम, दही 250 ग्राम, चूना 15 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम, सरसों का तेल 250 ml, उसके साथ साथ नींबू 6 नग, इसको मिलाकर सुबह शाम दोपहर दूध दुहाई करने के बाद 3 टाइम लगाने से आशातीत लाभ होता है। और इसके साथ साथ पशुओं को 6-7 नग ये मिलाकर खिला भी सकते हैं, जिससे में थनैला में लाभ मिलता है। और मेस्टी आउट मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, अगर बैक्टीरिया के माध्यम से है तो इंजेक्शन के माध्यम से भी ठीक किया जाता है। इसके साथ साथ मार्केट में भी बहुत से होम्योपैथिक दवाएं उपलब्ध हैं। हमने तो आपको घरेलू दवा बता दिया। ज़्यादा समस्या होने पर नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। धन्यवाद।